नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे @student 99 पे। तो आइए हम लोग आज बिहार पुलिस आगामी 22,000 प्लस पदों पर भर्ती जो 2026 में आने वाला है उसके लिए देखते हैं। ये क्वेश्चन बैंक आज हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक करेंगे और प्रैक्टिस सेट आज 1 करेंगे। इसमें टोटल 33 सेट है और ये प्लेटफॉर्म का है रुक्मणी। तो हम लोग चलिए देखते हैं। और ये डेली सुबह मॉर्निंग में 8 PM में आप लोग को मिल जाएगा। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए जुड़ते हैं सबसे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। ये रुक्मणी है और इसी बुक से कराया जाएगा। इसमें 2010 से 2025 तक नए पैटर्न पर आधारित टोटल प्रैक्टिस सेट 33 है। तो हम लोग इसी को देखेंगे। और ये 14/4/2010 का क्वेश्चन पहला सेट है, तो हम लोग आज ये देखेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और बहुत बच्चा का जो है ना फ़ोन और मैसेज कमेंट कर रहा था कि भैया करा दीजिए, तो इसीलिए हम लेके आए हैं। और ऐसे भी क्वेश्चन बैंक सबको करना चाहिए, उससे पता चलेगा कि क्या पैटर्न है, क्या पैटर्न से एग्ज़ाम ले रहा है, तो उससे आपको पैटर्न पता चलेगा और फिर क्या क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा है वो पता चलेगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम से जुड़िए। और ये जो PDF है ये डेली नाइट में 8 बजे हम अपलोड कर देंगे और सुबह आप लोग को वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आप लोग डेली बनाइएगा और क्वेश्चन को देखिएगा कि क्या पैटर्न है और किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप लोग वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। या तो अमित GKGS, ठीक है, अमित GKGS टेलीग्राम है, आप लोग यहाँ से भी जुड़ सकते हैं सर्च करके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज। तो बोल रहे हैं नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? नद, सागर, समुद्र, नहर। तो क्या हो जाएगा? नद हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। हाथों हाथ में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? बी हो जाएगा, ठीक है। जलज, जलज शब्द का अर्थ क्या होता है? जल में जन्म लेने वाला। तो क्या हो जाएगा? A नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द, हम लोग को क्या देखना है? तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम कौन सा है वो देखना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? एला हो जाएगा, ठीक है, A नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची? हम लोग को किसका पर्यायवाची देखना है? मोर का। तो क्या हो जाएगा इसमें? सीखी, ठीक है, क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें 6 नंबर में कि तद्भव कौन सा है। क्या हो जाएगा? मुंह। निम्नलिखित विकल्पों में से नग, नग शब्द के लिए पर्यायवाची सब चुनिए। तो आइए हम लोग चुनते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें? B हो जाएगा, पर्वत, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द देखना हम लोग को? समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग 8 नंबर देखते हैं और इसको चयन करते हैं। और द्वितीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। ज्येष्ठ मतलब होता है, ज्येष्ठ शब्द का विलोम हम लोग देखना है, कनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है, कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? विपरीतार्थक शब्द हम लोग को देखना है। तो क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा, ठीक है, B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो क्या हो जाएगा? अरविंद। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। बोल रहा है व्हाट इज द कैरेक्ट एब्यूट्रैक्ट फ्रॉम द पोलाइट। क्या हो जाएगा इसमें? इसका हो जाएगा D हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। पोलाइट नेशन, क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिव द प्लूरल ऑफ हिज। तो इसमें क्या पूछ रहा है? देयर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को डायरेक्शन 14 से 15 दिया हुआ है। पिक आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्प्लिट वर्ड हम लोग को देखना है। तो इसमें 14 में क्या हो जाएगा?
इमीडिएटली, तो क्या हो जाएगा इसमें ए नंबर हो जाएगा। और इसका 15 का क्या हो जाएगा, बैगेज, क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा इसका भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का डी हो जाएगा और 17 का बी हो जाएगा, 18 का डी हो जाएगा, 19 हम लोग को देखना है, 19 का बी हो जाएगा -2, ठीक है। 20 का आपका क्या हो जाएगा बताइए, 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 26 सेमी तथा 18 सेमी, ठीक है। आइए 21 हम लोग देखते हैं, 21 का डी हो जाएगा और 22 का आपका हो जाएगा ए, 22 और 14, 23 का क्या हो जाएगा, 23 का ए हो जाएगा, 24 और 24 का बी हो जाएगा, 25 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो हम लोग से पूछ रहा है वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो क्या कौन हुआ था बताइए आप लोग। तो 26 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लियाकत अली खां, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान रक्षक थे। बौद्ध धर्म के महान रक्षक कौन थे, ठीक है, हम लोग को ये देखना है। तो 27 का क्या हो जाएगा इसमें, अशोक थे, कनिष्क थे और हर्षवर्धन थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा सी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक, यही नहीं था। गोपाल कृष्ण गोखले था, ठीक है। कौन नहीं था, बाल गंगाधर तिलक नहीं था। आइए नेक्स्ट हम लोग 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उस टाइम कौन सा पत्रिका प्रकाशन किया था। तो क्या हो जाएगा इसमें, इंडियन ओपिनियन, क्या हो जाएगा बी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कराची अधिवेशन 1931 में, क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सा सैधव स्थल पंजाब में है। तो कौन सा है पंजाब में, तो क्या हो जाएगा इसमें, हड़प्पा, रहमान ढेरी, साराया खोला और सराय खोला और जलीलपुर, क्या हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा डी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महान शहीद, हम लोग को 32 देखना है। इसमें बोल रहा है महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। उस टाइम जब फांसी दिया जा रहा था तो कौन था, लॉर्ड इरविन, कौन था, लॉर्ड इरविन था, ठीक है। ये नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन था, लॉर्ड इरविन था। और इनको फांसी कब दिया गया था, लॉर्ड इरविन का भारत वायसराय कार्यकाल था इनका 1926 से 1931 था, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो इनको जो फांसी दिया गया था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में, कब दिया गया था, 23 मार्च 1931 में, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो ब्रह्म समाज का जो संस्थापक था वो राजा राम मोहन राय था। कौन था, राजा राम मोहन राय, क्या हो जाएगा डी। और ब्रह्म समाज का जो स्थापना हुआ था 1828 में, किस में हुआ था, 1828 में हुआ था, ठीक है।
गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? गौतम बुद्ध जो पैदा हुए थे ये आपका लुबनी में हुआ था, लुबनी, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 BC में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व में। और इनका जो मृत्यु हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, ठीक है, मृत्यु हुआ था कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु BC में, ठीक है। और कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बुद्ध चरित का लेखक कौन था? तो बुद्ध चरित का जो लेखक थे अश्वघोष घोष थे, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किस धातु का ज्ञान नहीं था? क्या हो जाएगा इसमें? लोहा, ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने का प्रथा प्रारंभ किया था? ठीक है, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किसने प्रथा प्रारंभ की थी? तो क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो चालुक्य वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? वातापी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? कौन था जो जैन धर्म स्वीकार करके, ठीक है, और संन्यास ले लिया था? तो क्या हो जाएगा इसमें? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। कानपुर से नाना साहेब, ठीक है। झांसी से लक्ष्मीबाई, ये भी ठीक है। ग्वालियर से तात्या टोप थे, ये भी ठीक है। इलाहाबाद से वीर कुंवर सिंह, नहीं, ये वीर कुंवर सिंह जो थे कहाँ से थे? बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार से थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 41, ड्रैकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो कहाँ का है ये? दक्षिण अफ्रीकीय संघ। क्या हो जाएगा? डी। अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो अधिकतर भारतीय जो काकेसियन। क्या हो जाएगा? काकेसियन, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं इसको? उष्णकटिबंध। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है, तो क्या कारण है? अभिवहन। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत के जो दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो आइए हम लोग देखते हैं और इसको सही करते हैं। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगा? 46 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो प्रमुख फसल कौन सी हो जाएगा इसमें? बाजरा हो जाएगा, ठीक है, सी। निम्नलिखित नदी समूह में से किस समूह नदियों का उद्गम मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर झील के निकट है? तो किसका है? क्या हो जाएगा इसमें? ब्रह्मपुत्रा, सतलज और सिंधु। क्या हो जाएगा? सी। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो आइए हम लोग देखते हैं, क्या हो जाएगा इसमें? सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। क्या हो जाएगा? सी, उत्तर से दक्षिण में है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है?
क्या हो जाएगा इसमें, हम लोग को संलग्न क्षेत्र देखना है तो क्या हो जाएगा, 50 का बी हो जाएगा। 200 समुद्रीय मील होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित राष्ट्रगानों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है। हम लोग से पूछ रहा है निम्नलिखित में राष्ट्रीय गानों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है। सॉरी, गान नहीं है, मार्ग है। निम्नलिखित में से राष्ट्रमार्ग है, ठीक है। राष्ट्रमार्ग में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है, तो हम लोग देखते हैं किसकी अधिक लंबाई है। कोलकाता से हजीरा, क्या हो जाएगा, सी नंबर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का हम लोग को देशांतरीय विस्तार देखना है तो क्या हो जाएगा, 52 का बी हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या है, ठीक है, तो कितना है, 53 का क्या हो जाएगा, सी 12। निम्नलिखित द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है। हम लोग को देखना है 54 में कि कौन नहीं है, ठीक है। श्रीहरिकोटा ये नहीं होगा, एलिफेंटा है, ठीक है। भटकल है, ट्रिकेट ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 और 4, सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। अरावली पर्वतमाला से कौन निकलती है, क्या हो जाएगा, लूनी, ठीक है। और लूनी राजस्थान में जाके लुप्त हो जाती है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु हम किसे कहते हैं, तो 56 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, BR अम्बेडकर को, ठीक है, डी हो जाएगा हम लोग का। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रावधान होता है, तो किसका होता है, राज्यपाल का, ठीक है। हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। तो आइए हम लोग देखते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है, क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, किसके पास है बताइए। भारत में जो नागरिकता का संबंधित जो विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है, किसके पास है, तो क्या है, हो जाएगा संसद के पास है, ठीक है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, तो किस में है, क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 48 के क में है, ठीक है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो किस में हो जाएगा, अनुच्छेद 326। 61 का क्या हो जाएगा, सी। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है, तो किसे कहा है, 32 को। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, तो बताइए किससे हो जाता है, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से, तो क्या हो जाएगा, सी। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो प्रथम जो कानून मंत्री थे कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, ठीक है। भारत एक क्या है, तो भारत जो है ना राज्यों का संघ है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल का जो नियुक्ति किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये लोकसभा के प्रति।
भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। इसका उम्र जो है ना राष्ट्रपति बनने का 35 वर्ष होना चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक गाड़ी की ओर गिर सकता है। सही है। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का वक्रता के कारण सिग्नल वहाँ नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, नहीं पहुँच पाता है। सिग्नल ठीक है, ये सिग्नल है, ये भी सिग्नल है। तो हम लोग से पूछ क्या रहा था? सिग्नल के बारे में। ठीक है। टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? डी। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? जल का पृष्ठ तनाव। क्या हो जाएगा? बी। जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है। तो ये क्या कारण है? तो क्या कारण है? अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण, ठीक है, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई। तो समतल दर्पण का हमको न्यूनतम लंबाई किसमें? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 76, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुपाती में है? तो क्या हो जाएगा? 76 का सी हो जाएगा, गिरने के समय का वर्ग। ठीक है। एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उसके विस्थापन का परिमाण है, तो उसके विस्थापन का हम लोग को परिमाण देखना है। क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर। दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है और उसका आयतन समान है, तो उनके घनत्व का अनुपात क्या होगा? तो 78 का क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? ए हो जाएगा, 1:4। शक्ति, पावर का मात्रक क्या होता है? पावर का मात्रक आपका क्या होता है बताइए आप लोग? वाट प्रति सेकंड होता है, जूल होता है, किलो जूल होता है, क्या होता है? तो क्या हो जाएगा? 79 का डी हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है। शक्ति का मात्रक होता है वाट। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80। तो 80 का क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो क्या हो जाएगा इसमें? ध्रुवन। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 81 हम लोग देखते हैं, सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो किससे किया जा सकता है इसमें? आसवन से। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर, यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है 82, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित किसका बन जाना? तो इसमें क्या हो जाता है? लैक्टो अम्ल। तो 82 का क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। कांच के जो फ्लक्स में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर, तो अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा? फ्लस्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात फिर बढ़ना आरंभ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा पदार्थ हो जाएगा? 84 का बी, साधारण लवण। ठीक है।
प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप में निर्मित होता है, तो क्या हो जाएगा 85 का बी, CO+N2। डोलोमाइट एस्क है, तो डोलोमाइट किसका एस्क है, मैग्नीशियम, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक अभिक्रिया कौन नहीं है हम लोग को देखना है। 87 का क्या हो जाएगा, पानी का भाप में बदलना। लोहा में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलते हैं जो एक बार कोई काम हो गया उसको दोबारा वो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। और दूध फट गया तो उसको फिर हम दूध नहीं बना सकते। लोहा में जंग लग गया तो उसको सही नहीं कर सकते हैं। कोयला का जलना, कोयला जल गया तो कोयला बना नहीं सकते हैं। लेकिन पानी का भाप में बदलना, और पानी को हम भाप में बदलें तो फिर उससे हम भाप से पानी बना सकते हैं। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ये भौतिक अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, भौतिक, ठीक है। एक अम्लीय घोल का pH मान होता है तो कितना हो जाता है, 7 हो जाता है, ठीक है। लेस देन 7 हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स किसमें भिन्न होता है, तो क्या हो जाएगा 89 का सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का प्रतिशत है। तो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो है 0.03% है, ठीक है। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित में से संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिनमें 2 शब्द होते हैं, तो क्या हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा 92 का ए हो जाएगा। चुकंदर का केंद्र विगलन, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लीवर वट क्या है ये बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, 93 का बी हो जाएगा। ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन नहीं होता है, क्या हो जाएगा बी। पेनक्रियाज मेढक में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा 94 का सी। अमाशय तथा ओडिनियम, अमाशय तथा ओडिनियम के बीच, क्या हो जाएगा सी। ओडिनियम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम लोग 95 देखते हैं। मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं, तो सही है। तो क्या हो जाएगा 95 का, 2 अलिंद और 1 निलय होते हैं मेढक में। एंडोसिस्टियम क्या हो जाएगा, एंडोसिस्टियम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, हड्डियों के आंतरिक भाग में, क्या हो जाएगा बी। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति होती है, तो किस में हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। मेसोडर्म कोशिका से निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से पहचाना जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 98 का बी हो जाएगा, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है, तो किसका घटक हो जाएगा हरित लवक का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कैल्शियम उपस्थित पाई जाती है, किसमें कैल्शियम पाई जाती है, इसके पुला में, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जय हिंद। आप सभी को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर कल लेके आएंगे और इसको 8 PM में डेली अपलोड किया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा। जय हिंद।